एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, आज का टॉपिक है वेलफेयर स्कीम्स। ये हम देखने वाले हैं वेलफेयर स्कीम क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद कौन कौन सी स्कीम्स हैं, थोड़ी बहुत स्कीम्स देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे रीजंस, किन रीजंस की वजह से वेलफेयर जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि करप्शन आ जाता है या फिर कोई भी बीच में जो लीकेज है उसकी वजह से। वे फॉरवर्ड, आगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो पे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स आप सभी के लिए लेके आती हूँ जिसमें आपको नॉलेज मिलता है, साथ ही साथ नोट्स मिलते हैं और आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट खींच के अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट और सिंपल पे ये वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने अलग अलग टॉपिक के ऊपर बना रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। तो आप वहाँ से क्लिक करके जो भी टॉपिक आपको देखना है, पढ़ना है, तो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वेलफेयर स्कीम्स आर द प्रोग्राम दैट आर मेंट टू इम्प्रूव लाइफ्स एंड सपोर्ट, प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू वनरेबल पीपल इन द सोसाइटी पे। ठीक है, एक से प्रोग्राम्स है जो लाइफ्स को इम्प्रूव करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वनरेबल जो पीपल्स होते हैं सोसाइटी के, उनको। इंडियन गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, इंडियन गवर्नमेंट सारे लेवल पे अनाउंस करती है वेलफेयर स्कीम्स। टाइम टू टाइम देखा होगा आपने, अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं जो पीपल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अनंत्य अन्न योजना, भारत निर्माण एक्सेट्रा। ऑल दो दीज प्रोग्राम्स हैव हेल्प टू एलिवेट करने के लिए पॉवर्टी को। इन बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और बहुत सारी बेनिफिट्स ये सब प्रोग्राम्स देती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम आर मार्ड विथ लीकेज एंड करप्शन, लेकिन उनमें से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें लीकेज या करप्शन की वजह से वो प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, इंडियन गवर्नमेंट सारे लेवल्स पर अनाउंस करती है वेलफेयर स्कीम्स फॉर अ क्रॉस सेक्शन सोसाइटी, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकेंड, दीज स्कीम्स कुड बी आइदर सेंट्रल स्टेट स्पेसिफिक। ये जो स्कीम्स हैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती हैं, ठीक है, कुछ लाती हैं स्पेसिफिक होती हैं जो कि हर स्टेट में लगती हैं, जैसे कि कुछ उत्तराखंड में लगी हैं, या फिर कोई महाराष्ट्र में लगी हैं, या यूपी में लगी हैं। वो स्टेट स्पेसिफिक हो गई, सेंट्रल हो गई जो हर जगह लगी होगी। ठीक है, या फिर कोलैबोरेशन से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से भी कोई स्कीम आती है जिसमें कि आधा फंड सेंटर देता है और आधा फंड स्टेट देता है। तो ऐसे भी होता है कि 80-20 का रेशियो कर लेते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स में ऐसा होता है। होप सो कि आपको स्क्रीन जो है वो क्लियरली दिखाई दे रही हो। अगर नहीं दे रही है तो अपना जो यूट्यूब का रिजोल्यूशन होता है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइड में से जाके हाई क्वालिटी पे आप देख सकते हैं इसको, और अपने लिए खुद बना सकते हैं। ये सारे नोट्स मैं अपने लिए बना रखे हैं ये, ताकि मुझे पॉइंट टू पॉइंट याद करने पे आसानी हो, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट अगर आप याद करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो जल्दी याद होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको एज अ पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वही चीज़ आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। थर्ड है, दीज स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर वनरेबल सेक्शन बिकॉज दे एक्सपीरियंस हाई रिस्क ऑफ पॉवर्टी। वनरेबल सेक्शन के लिए होता है क्योंकि उस वनरेबल सेक्शंस में क्या होता है कि हाई रिस्क होता है पॉवर्टी का, गरीबी का, एंड सोशल एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम्स उनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कुछ स्कीम्स लिखी हैं, ठीक है, 1 2 3, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। सेकंड, मिड डे मील स्कीम। तो इनका फुल, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फुल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये टॉपिक डाल के बता सकते हैं कि इस पर आप वीडियो बनाए करके, वरना मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया था। एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आता है वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर तो ऐसे करके आप शॉर्ट में 1 2 3 करके दे दीजिए और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए किसके अंदर क्या होता है। ठीक है, कुछ तो आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, मनरेगा। तो अगर मान लीजिए ये वेलफेयर स्कीम का अगर टॉपिक आता है तो आप उन स्कीम्स को लिखिए जिनके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस पर आप अच्छा खासा, अगर आपको लेंथी लिखना है तो आप उसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसी कोई स्कीम लिख दी, सिर्फ आपको नाम पता है लेकिन स्कीम के अंदर क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे। इसीलिए मिड डे मील, ये सर्व शिक्षा अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, मनरेगा, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा।
ठीक है। 3-4 लाइन आप इनके ऊपर आराम से लिख सकते हैं, और भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं जो आप लिख सकते हैं और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पढ़ने वाले हैं हम सर्व शिक्षा अभियान। तो इस पर आप लिख सकते हैं सबके लिए शिक्षा, ठीक है। ये कब आया था, कैसा आया था, इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सेकेंड है मिड डे मील स्कीम, टैकल करने के लिए प्रॉब्लम ऑफ हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। अंडर दिस स्कीम के अंदर न्यूट्रिशन फूड सर्व किया जाता है इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल फॉर स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और माल न्यूट्रिशन दिया जाता है, हंगर की प्रॉब्लम से ये टैकल करता है। और नेक्स्ट स्कीम है यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड सेविंग स्कीम टारगेटेड एट द पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड को लिया गया। यहाँ पे स्कीम एनकरेज करता है पेरेंट्स को टू बिल्ड अ फंड, कि वो फंड को बिल्ड करें फॉर अ फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस फॉर देयर फीमेल चाइल्ड, ठीक है। उनके मैरिज एक्सपेंसेस जो फीमेल चाइल्ड हो उसके लिए, और फ्यूचर एजुकेशन के लिए एक फ़ंड को बिल्डअप करे, तो उसको ये स्कीम एनकरेज करती है। उसके बाद है मनरेगा। मनरेगा एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो है मनरेगा का वो ये है कि एनहेंस करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ये इंक्रीज़ करता है वेज रेट को टू प्रोवाइड लिवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, ताकि लिवलीहुड सिक्योरिटी पुअर को मिले। वनरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड लीडिंग टू अ रिडक्शन पॉवर्टी, और मार्जिनल लीडिंग रिडक्शन होना चाहिए पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़ में। कैसे हो सकता है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अपने आप ही पॉवर्टी या गरीबी दूर हो जाएगी। और इसको आने से इसमें क्या है, वेज रेट पहले बहुत कम था, अब जो स्कीम आई थी थोड़ा इसको जो अपडेट किया था उसके अकॉर्डिंग इसका जो वेज रेट है वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या है वो तो मैंने नहीं देखा है, और अगर आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो तो आप मुझे बताएं ना, मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बनाऊंगी कितना था पहले और अभी कितना हो गया इसका वेज रेट बढ़ के। और अगर आपको मान लीजिए कोई स्कीम ऐसी है कि आपको नहीं पता उसका एग्जैक्ट, जिसके होता है कि नंबर्स हम कभी कभी भूल भी जाते हैं या नहीं पता होते हैं हमें, तो हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी अगर आप इसमें लिख देंगे स्कीम के बारे में तब भी चल जाएगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुछ वेरियस रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो करप्शन हो जाता है, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम से, तो या फिर इसको करप्शन भी कह सकते हैं या लीकेज भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्कीम का वेलफेयर जो प्रोग्राम होते हैं जो उन तक पहुंचना था सुविधा वो नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। फर्स्ट है लैक ऑफ स्क्रूटनी। पहला, गवर्नमेंट स्कीम आर मेंट टू इम्प्लीमेंटेड एट लोकल लेवल, ठीक है, अलग लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट है, तो लैक ऑफ इफेक्टिव स्क्रूटनी उसमें देखी जाती है। थ्रू टाइमली इंस्पेक्शन ऑडिट लेड्स टू अनअकाउंटेबिलिटी एंड ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड, ठीक है। मिसमैनेजमेंट अगर फंड का होता है तो उन तक नहीं पहुंच पाता जिन तक फ़ंड पहुंचना चाहिए। इंस्पेक्शन टाइमली जो होना चाहिए, ऑडिट जो होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें अगर वो नहीं हो पाती तो लैक ऑफ स्क्रूटनी दिखाई देती है और वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होता है अच्छे से। सेकेंड है लैक ऑफ अवेयरनेस ड्यू टू इलिटरेसी, क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है रूरल एरियाज़ में, आपने देखा होगा। एंड और अवेयरनेस ऑफ वेरियस स्कीम्स, अलग स्कीम जो आती हैं अभी भी मैंने देखा है रूरल एरिया में जो थोड़ा लिटरेसी वहाँ पे है, इलिटरेट लोग जो हैं, इलिटरेसी जो है वहाँ पे, उसकी वजह से जो प्रोग्राम उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम आते हैं तो उनको नहीं पता होता है, तो क्या होता है कि जो फ़ंड उनको मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं वो उनको नहीं मिलता है, ठीक है। अनअवेयरनेस होती है, वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट की आ रही हैं, इसीलिए अप टू डेट रहना ज़रूरी होता है उसके लिए। एंड इट्स प्रोविज़न लेड टू करप्शन, और इससे क्या होता है, करप्शन देखने को मिलता है। फॉल बेनिफिशरीज, फेक डॉक्यूमेंट आर यूज टू मिस यूज़, तो क्या होता है कि जो बीच में दलाल बोलते हैं या फिर करप्शन वाले जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉल बेनिफिशरी को ले आएंगे, मतलब जो नहीं है असली हकदार इसके नहीं है इसको बेनिफिट लेने के, उनको ले आएंगे, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाएंगे, और जो फ़ंड होता है उसको मिसयूज़ करते हैं उसका। बहुत से इसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जब राशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो येलो कार्ड वाले होते हैं लेकिन वो अपना डॉक्यूमेंट फेक बना के वाइट कार्ड ले लेते हैं, और क्या करते हैं जो दूसरे का जिसको एक्चुअल में मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, और इसमें मिसलीड देखा आपको होगा अपने वैसे मिसयूज़ हो रहा है काइंड ऑफ फंड का यहाँ पे फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स। थर्ड है वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉस, ठीक है, वीक एनफोर्समेंट होता है लॉ का फॉर पनिशिंग करप्ट, और मतलब कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई पकड़ा गया भी तो फिर उसको उन्हें जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो भी करप्टेड होता है पूरा का पूरा, या तो पैसे दे दिए जाते हैं और फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, छूट जाता है ऐसी,
और आपने ये भी देखा होगा। तो मैं बेसिकली आपको ये आइडिया देना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में आप कैसे कैसे, अगर आपको पूरा याद नहीं भी है तो आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग का जो वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है ये आपको याद होना चाहिए। इसके आगे आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे लिखना है इसके ऊपर। वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ फॉर पनिश करने के लिए करप्ट हैज़ लेड्स टू अ सेंस ऑफ फेयरलेसनेस अमंग करप्ट। India's anti-corruption law failed to punish the corrupt and instill fears regarding corruption. तो ये था करप्शन के ऊपर। फोर्थ है पॉलिटिकल इनएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिशियल्स इन्वॉल्व जो होते हैं करप्शन पे है पॉलिटिकल बैकिंग। पॉलिटिकल बैकिंग मतलब उनके पास अच्छा खासा, उनको कहते नहीं है वो दिखाते हैं कि हम तो ये वाली पार्टी को जानते हैं, ये वाली पार्टी का हमारी सपोर्ट है, और अगर आपने कुछ किया तो हम बंद करवा सकते हैं या कुछ भी ऐसे करके वो धमकी दे देते हैं, तो मान जाते हैं कि हाँ जैसे जिसकी पार्टी होती है उसका राज चलता है उस एरिया पे। देखा होगा आपने। तो पॉलिटिकल इनएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, करप्शन होता है जिसकी। और मैनी टाइम्स पॉलिटिशियंस और देयर फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व इन करप्शंस। बहुत टाइम आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस और उनके जो फैमिली मेम्बर है वो पूरा का पूरा करप्शन पे इन्वॉल्व होते हैं। एनी फॉर टू पनिश द कल्प्रिट गोज इन वेन ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। फिफ्थ है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। द वेलफेयर ब्यूरोक्रेसी इज डीपली सेंट्रलाइज। वेलफेयर जो ब्यूरोक्रेसी वो डीपली सेंट्रलाइज दैट कम्स द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दैट इज जेनरसली रिस्पॉन्सिव टू सिटीजन्स नीड्स। सिक्स जुडिशल डिले। जुडिशल में भी डिले होता है। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट में पहुंच भी जाता है तो फिर जितना जितना जो है वो बर्डन बढ़ते जाता है। गवर्नमेंट जुडिशरी का इतना ज़्यादा बर्डन है कि हर केस वो नहीं ले सकती है, और अगर ले रही है तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा हर केस नहीं जाता है, और ज़्यादा जो केसेस होते हैं उनको डिले पेंडिंग पे वो कहते हैं तारीख पे तारीख यही होते रहता है। तो इसीलिए जुडिशल डिले भी हमें देखने को मिलती है। जुडिशरी इन इंडिया इज़ ओवर बर्डनड। अ केस ऑफ करप्शन ड्रैग फॉर ईयर्स। इन द मीन टाइम द कल्प्रिट इज़, जो कल्प्रिट होता है वो एबल टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। इतने टाइम में तो वो पूरा का पूरा एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा अगेंस्ट हिम एंड इन्फ्लुएंस द जुडिशरी, और इन्फ्लुएंस कर देगा जुडिशरी को कि वो उसने कुछ नहीं किया है। तो ये सब देखने को मिलता है। सेवन्थ है वीक लोकल गवर्नेंस। लोकल जो गवर्नेंस है वो वीक है और गवर्नेंस भी सही से काम करती नहीं है, तो उसमें जो वेलफेयर प्रोग्राम है उसमें इफेक्टिवनेस नहीं देखने को मिलेगी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पंचायत एंड लैक ऑफ इफेक्टिव लोकल स्क्रूटनी द प्रोग्राम्स आर यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने 7 यहाँ पे रीजंस देखी किस तरह से करप्शन की वजह से जो वेलफेयर स्कीम होती हैं वो सही तक नहीं पहुँच पाती हैं जिस तक पहुँचने चाहिए जो बेनिफिशियरी होता है। वे फॉरवर्ड हम देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं। पहला, टाइट स्क्रूटनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द ओनली वे टू फिक्स इंडियाज़ ब्रोकन वेलफेयर स्टेट इज़ बाय क्रबिंग डिस्क्रिशन एंड टाइटनिंग स्क्रूटनी। टाइमली इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई लीकेज है वहाँ पे, उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए उसको। उसके बाद है सेकेंड यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम। 2017 में इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यू किया गया था दैट बाय मूविंग रिसोर्सेज डायरेक्टली टू बेनिफिशियरी अकाउंट में अगर हम करेंगे इनकम ट्रांसफर हैव द पोटेंशियल ऑफ कटिंग डाउन ब्यूरोक्रेट्स लेयर्स। अगर डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट तक अगर पैसे पहुंचेंगे, इनकम ट्रांसफ़र होगी, तो उसके बाद जो लेयर होती है ब्यूरोक्रेट्स की वो कट हो जाएगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स आर नीडेड टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड ट्रांसफर बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर। अलग अलग लेयर को अगर हम रिड्यूस कर दें, टेक्नोलॉजी बेस कर दें सब कुछ, तो ये भी अच्छा रहेगा। उसके बाद है डीपर रिफॉर्म्स। डीपर रिफॉर्म्स होना चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विल डीपर रिफॉर्म, अगर डीपर रिफॉर्म होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ, जैसे कि एनहेंस करना ह्यूमन रिसोर्सेज को, टेक्निकल स्किल्स लेके आएंगे, और बिल्डिंग सिटीजन्स अवेयरनेस। जैसे कोई स्कीम ला रहे हैं तो पर्टिकुलर बेनिफिशियरी तक भी पहुंचना चाहिए कि हाँ ये स्कीम है, इस चीज़ की अवेयरनेस उन तक भी होनी चाहिए। विल हैव द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी में। कम से कम वो पूछेगा तो ये स्कीम है और मुझे कैसे बेनिफिट मिल सकता है इसको, तो इतना तो होगा कम से कम। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी स्ट्रेंथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू स्ट्रेंथ करना कैपेसिटी ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एंड पंचायत टू डिलीवर करने के लिए द स्कीम वेल। ठीक है, ताकि ये स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, वहाँ तक पहुँच पाए और बेनिफिशरीज का फ़ायदा उठा पाए।
इसीलिए। उसके बाद और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं यहाँ पे, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। करप्शन इन वेलफेयर स्कीम लाइड टू फिजिकल वेस्ट एंड हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। करप्शन की वजह से सब देखने को आपको मिलेगा। स्कीम्स जैसे कि है मनरेगा, PDS, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें राशन कार्ड जो होता है, मिड डे मील स्कीम्स है। उसके बाद यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स है। मतलब इन स्कीम्स को भी आप थोड़ा बहुत लास्ट में जाके इलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला स्कीम है, जैसे कि मिशन शक्ति के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड है जो कि 1998 में आया था, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो इसको वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये सारे स्कीम्स हैं, इनके ऊपर अगर आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा, आप 2 4 लाइन इसमें लिखना है आपको। ये स्कीम्स है, इस स्कीम के अंदर ये बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों को देखा, उसके रीजंस देखे, करप्शन के क्यों होता है, क्या हम कर सकते हैं इसके ऊपर, स्कीम्स के बारे में देखा, और वेलफेयर प्रोग्राम या वेलफेयर स्कीम क्या होता है ये देखा हमने स्टार्टिंग पे। सो होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई। शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट है, और जहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपने नोट्स आप से बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज। और अगर वीडियो आपको पसंद आई, यहाँ तक आप पहुँचे हैं हमारे साथ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने वैल्यूबल कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। वैल्यूबल कमेंट्स दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने सारी की सारी जो वीडियो है, मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ, उसकी वजह से मैंने वीडियोस को शेड्यूल पे डाल रखा है, जो कि मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मॉर्निंग में आप चेक कर सकते हैं, अपना नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन रखिए। अगर मान लीजिए फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप सीधे के सीधे जो न्यू वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच